इनके मुकाबले में इनके सामने अगर कोई आता है तो उसका हश्र क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखिए आंख बंद करके और यहाँ पर बजरंग बली के जयकारे लग रहे हैं। गजब, ये देखिए, अरे वाह, अरे वाह। तो ये छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या आप सिखाते हैं? इसमें लाठी है, बाना है, फरसा है, तीर कमान है, तलवारबाजी है, मार तोड़ है, मार्शल आर्ट है, काफ़ी आइटम है। किस तरीके से जो है ये अपना कर्तव्य दिखाते हैं। अब देखिए अभी एक तलवार जो है दांतों के बीच में, होठों के बीच में लगी, आंख बंद करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आंख बंद करके अब शुरू होने जा रही है और मैं इनके सुरक्षा घेरे के अंदर हूं थोड़ा सा, लेकिन पीछे ही रहने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूं, थोड़ा और पीछे और दिखाता हूं जरा। देखिए अब जमाना कुछ और है, बेटियों को भी सीखना चाहिए ये सब। हाँ, सीखना चाहिए, मगर कोई आता ही नहीं तो क्या बताएं। लोगों से एक आदमी कैसे निपटता है। गजब, वाकई में लाजवाब। महमूदाबाद में ये जो कल्चर है जल विहार का, अगर वहाँ पे बानेबाजी, लाठीबाजी नहीं हो रही है तो मानिए ये अधूरा है। सीतापुर के महमूदाबाद के प्राचीन जल विहार महोत्सव का एक नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आपको बानी इस तरीके से मिलेंगे और यहाँ पर ये जो है तलवार, ये तलवार आप देख रहे हैं, तलवारबाजी और बानाबाजी ये सिखाई जाती है बच्चों को। और उसका नज़ारा आपको देखिए किस तरीके से, देखिए ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए वो छोटे छोटे बच्चे इस समय आपको बानाबाजी करते हुए नज़र आएंगे। ये चार चांद लगा रहे हैं महमूदाबाद के जल विहार महोत्सव में। ये यहीं सीखते हैं और उसके बाद गजब का देखिए, देखिए बच्चों की उम्र देखिए, उम्र पर मत जाइए, लेकिन इनके अंदर का कौशल देखिए कि किस तरीके से बानाबाजी करते हैं। और बानाबाजी जो इनको सिखाते हैं उनसे भी मिलवाएंगे। देखिए ये पूरा मोर्चा संभाल सकते हैं, लाठी के ज़रिए पूरी भीड़ को इन्होंने अपने नियंत्रण में पा लिया है। अगर ये लाठी इनके पास है, लाठी चलाते भी हैं और लाठी के ज़रिए भीड़ को रोकते भी हैं। अब देखिए एक एक इनके करतब देखिए ज़रा, इनके बेहतरीन करतब। ये देखिए अब इन्होंने आवाज़ दी, सीटी बजाई और शुरू हो गए। पहले झंडा लहराया जाता है और उसके बाद इस तरीके का इनका करतब शुरू हो जाता है। ये कितने सालों से कर रहे होंगे? सर बचपन से देख रहा हूँ कि एक युवा पीढ़ी जब समाप्ति की ओर होती है तो नए बच्चों को इसको सिखाना शुरू कर देती है। बहुत ही कम उम्र के बच्चे आप देखिए कि पूरा बैरियर बनाए कि कोई भी एंट्री ना कर सके। प्रतिवर्ष ये दादाजी हैं, दादाजी ने पिंटू जी को सिखाया। हो रहा है इस समय? ये इस समय बाने को जो है सजा करके दूसरी तरीके से राउंड कर जो है इसका जो अभ्यास है करने के बाद उसका बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ के जो बच्चे हैं महमूदाबाद के ही हैं, जो नित्य दिन संकटा देवी मंदिर में जा कर के 1 से 1.5 घंटे का समय देते हैं। और कहा जाता है सनातन धर्म में कि आत्मरक्षा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, इसलिए आत्मरक्षा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। देखिए अपने चरम पर है और देखिए क्या करतब है, गजब का करतब है। और सीटी बजते ही जैसे अनुशासित बच्चे होते हैं वैसे ही इनका क्रम रुक जाता है और दूसरा करतब इनका शुरू हो जाता है। कहते हैं कि सनातन धर्म में आत्मरक्षार्थ अगर कोई कदम उठाते हैं आप तो ये चीज़ें आपको आत्मरक्षार्थ सिखाती हैं। आप लड़ सकते हैं, किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। बच्चे छोटे हैं लेकिन हौसला कितना बड़ा है इनके। देखिए ये देखिए अब तलवारबाजी होने जा रही है, जरा तलवारबाजी देखिए। और ये तलवारबाजी आपको सीतापुर के महमूदाबाद के छोटे से कस्बे में आपको दिखाई पड़ेगा। अब देखिए इन बच्चों को क्या सिखाया गया है। ये संकटा देवी मंदिर में रोज ऐसे बच्चे सीखते हैं। लाठियों से पूरे इन्होंने रोक रखा है, पूरा नियंत्रण कर रखा है। देखिए बच्चों ने फिर संभाला मोर्चा और फिर उन्हें आवाज़ लगाई जा रही है और यहाँ से तलवारबाजी का आपको मुजाहिरा देखने को मिलेगा। और आपको लगातार ये जल विहार महोत्सव की झलकियाँ इंडिया आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी अर्पित शुक्ला लगातार हमसे बने हुए हैं। अर्पित जरा बताइए, इधर खड़े होकर के जरा बताइए कि ये सब छोटे शहरों में देखने का नहीं मिलता है। जी, छोटे शहरों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन महमूदाबाद में ये जो कल्चर है जल विहार का, अगर वहाँ पे बानेबाजी, लाठीबाजी नहीं हो रही है तो मानिए ये अधूरा है।
महमूदाबाद में अगर ये आप न देखें तो जल विहार पूरा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ आज नहीं सीख रहे हैं। मैं कहूंगा जरा देखिए इस चीज को, देखिए ये दृश्य शायद देखने को न मिले अर्पित, देखिए जरा शस्त्र पूजन। और ये देखिए इस बच्चे का देखिए, और ये छोटा सा बच्चा, और कैसे तलवार, चार तलवारें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, और तलवारों की पहले जैसे ये देखिए, गजब बच्चों का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन, और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और देखिए ये देखिए, गजब एक जो है दोनों ओंठों से दांतों के बीच में तलवार को फंसाकर और दोनों हाथों से तलवारबाजी, अब इनसे कौन भला मुकाबला कर सकता है। ये रियल के हीरो हैं। आपने रील में बहुत सारे करतब देखे होंगे हीरो के, लेकिन ये रियल के असली हीरो हैं जो आपको छोटे से कस्बे महमूदाबाद में नजर आ रहे हैं। गजब की तलवारबाजी, लाजवाब प्रदर्शन, गजब का करतब, और गजब के प्रशिक्षक की तारीफ करनी होगी जिन्होंने इन्हें इस लायक बनाया, जिन्होंने इन्हें सिखाने का काम किया। हमारे साथ रिंकू जी हैं। ये बताइए कैसे इन बच्चों में ये हुनर लाते हैं आप? इस हुनर में लाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती है, श्री शंकरा देवी धाम में चलती है। उसी की ट्रेनिंग की बदौलत हम लोग ये चला पाते हैं। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या आप सिखाते हैं? इसमें लाठी है, बाना है, फरसा है, तीर कमान है, तलवारबाजी है, मार तोड़ है, मार्शल आर्ट है, काफ़ी आइटम है। इसके कोई शुल्क होता, निःशुल्क सिखाते? निःशुल्क सेवा। अच्छा, कोई तो सेवा नहीं। ये आपके अंदर कैसे जहन में आया कि इनको भी आत्मरक्षार्थ हम तैयार करें? नहीं, हम काफ़ी छोटे थे तो हमारे उस्ताद खड़े हुए हैं, उन्होंने हमें सिखाया था। उनके बाद में अब ये पीढ़ी हम लेकर के चल रहे हैं। काबिले गौर है। देखिए उस्ताद को भी मिलते हैं। बाबा क्या उम्र है? 70 साल। तो आपने ऐसा शिष्य तैयार किया कि उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को तैयार कर रहे हैं? बहुत हैं। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम बुद्धिलाल। क्या क्या सिखाते हैं? कहाँ से आपके अंदर ये हुनर आया? ये हमारे गुरुजी थे, हमारे साधु लगते थे, उन्हीं से हमको शौक थी इस चीज़ की, तो हमने ये जो है अपने आप सीखा है। गुरुजी हमको कुछ नहीं दिया है, मगर हम अपने आप सीख करके अपने सब खड़ा किया। अच्छा, आपका ज़माना कुछ और होता था, अब ज़माना कुछ और है। बेटियों को भी सीखना चाहिए ये सब। हाँ, सीखना चाहिए, मगर कोई आता ही नहीं तो क्या बताया जाए। कितने बच्चे हैं जिसमें आते हैं? इस वक्त तो 40 हैं। 40 बच्चे। देखिए 40 बच्चे ऐसे हैं जो सीख रहे हैं, और आपका कहना है कि बेटियों को भी आना चाहिए, क्योंकि बेटियां अगर आत्मरक्षार्थ ये सारी चीज़ें अगर सीख जाती हैं तो बहुत सारी जो उनके साथ घटनाएं होती हैं वो शायद ना हों। तो आपको हमने महमूदाबाद के बहुत सारे रंग आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि महमूदाबाद का 100 साल से भी पुराना जल विहार महोत्सव है, अति प्राचीन कहा जाता है, जिसके मुख्य अतिथि आज शोभा यात्रा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आए हुए हैं। लेकिन उसी का हम आपको एक एक करतब दिखा रहे हैं। फिर से देखिए आप ज़रा, हम आपको तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इन्होंने जो सीखा है वो आज आम जनता के सामने अपनी जो कुशलता है, जो कौशल है, वो दिखा रहे हैं। कैसे देखिए अपने उस्ताद से ये जो तलवारबाजी करने जाते हैं, ये देखिए अभी क्या क्या आपको दिखाते हैं, ज़रा उसको गौर से देखिएगा। ये क्या दिखाने जा रहे हैं अर्पित? सर, ये तलवारबाजी का आपने पहला दृश्य देखा था अभी एक युवक का, और अब दूसरा दृश्य है। अब देखना होगा कि कितनी एनर्जी के साथ ये कई तलवारों को एक साथ हाथ में लिए और मुंह में दबाए हुए किस तरीके से जो है ये अपना करतब दिखाते हैं। अब देखिए अभी एक तलवार जो है दांतों के बीच में, होठों के बीच में लगी, आंख बंद करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आंख बंद करके अब शुरू होने जा रही है, और मैं इनके सुरक्षा घेरे के अंदर हूँ थोड़ा सा, लेकिन पीछे ही रहने की कोशिश करूंगा। मैं थोड़ा और पीछे हो जाता हूँ, थोड़ा और पीछे, और दिखाता हूँ ज़रा। देखिए ये गुरु और शिष्य, देखिए किस तरीके से तलवारों को उठाया, और यहाँ तो 4 तलवारें हो गई हैं, और आप देखिए 2 तलवारों से ये आंख बंद करके कैसे लड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनके मुकाबले में, इनके सामने अगर कोई आता है तो उसका हश्र क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अब देखिए आंख बंद करके, और यहाँ पर बजरंग बली के जयकारे लग रहे हैं, चूँकि शक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिलती है तो वो बजरंग बली को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पहचाने जाते थे, वो देखिए ये गजब का करतब, आंखों में पट्टी और तलवारबाजी, वाकई में लाजवाब, बेहद लाजवाब।
जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और उस्ताद की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। इन तलवारों का प्रदर्शन, लाठियों का प्रदर्शन, बानों का प्रदर्शन छोटे से शहर सीतापुर के महमूदाबाद में काबिले तारीफ कहा जाएगा। ये 40 लोगों की ऐसी फौज जो सैकड़ों लोगों पर भारी पड़ सकती है अगर कोई मुकाबला करने की बात आएगी। ये खुद अपना आत्मरक्षार्थ, इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर कहा जाता है हर नागरिक को सेना में होना ज़रूरी है। तो ये सेना वाले कर्तव्य, बंदूक भले न चलाते हों, लेकिन यहाँ जो इनके कर्तव्य हैं वो किसी मायने में कम नहीं कहे जाएंगे। ये कैसे मुकाबला करते हैं उसका आपको मुजाहिरा आपके सामने उन्होंने पेश किया। अब हम आपको फिर से इनके लगातार तमाम चीज़ों को, मैं यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के, आप लोग क्या कहेंगे देख रहे हैं? अरे तो क्या अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, और भी बढ़िया भी है। बढ़िया लग रहा? हाँ। अच्छा, देखिए अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा। अब दूसरा स्टार्ट हो चुका है, दूसरा करतब ये बाना है, फरसा है और कांटा है। ये देखिए तमाम ऐसे यंत्र, ये देखिए, और एक गजब, ये देखिए हमारे जो ऐसे तमाम यंत्र जो अब शायद लुप्त हो रहे हैं, जो खात्मा हो रहा है जिनका, या बहुत साल पहले आप देखते थे इस तरीके के तमाम यंत्र जंगलों में अक्सर दिखाई देते थे। और उसके बाद जब हम विकासशील बने, जब हमारा विकास हुआ, तो ये धीरे धीरे सब चीज़ें गायब हुई, लेकिन आज फिर से लौट आई हैं। ये लौटना अपने आप में गौरव की बात है। ये लौटना अपने आप में सीख देने की बात है कि युवा वर्ग कहाँ भटक रहा है। आइए आप भी और इन लोगों का जो मार्ग है उसको चुनिए। कम से कम आप अपनी आत्मरक्षा तो कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। देखिए फिर से एक बार आ चुका है। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से वो उधर की साइड ले लें, आप उधर ही चले जाइए अनुराग, चूँकि उधर से हम सब लोग कवर हो जाएंगे। देखिए एक बहुत बुजुर्ग, और अब देखिएगा, अब दूसरा करतब देखिएगा। अरे गजब गजब गजब, ये देखिए, ये इनके अंदर चैतन्यता देखिए, और फिर इनकी उम्र देखिएगा, और उम्र के बारे में भी अभी आपको बताएंगे। गजब, ये देखिए, वाह, बेहद लाजवाब, जितनी सराहना की जाए। और ये जो आपको देखने को मिलता है, ये देखिए, ये किसी की भी आंख फोड़ सकते हैं, किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं इसी के जरिए। गजब गजब, ये देखिए, अरे वाह, अरे वाह, बेमिसाल, इसका कोई जवाब नहीं जी, कोई जवाब नहीं। और उम्र देखिए और जोश देखिए, ऐसे लोग युवा कहे जाएंगे, बुजुर्ग नहीं कहे जाएंगे। और महमूदाबाद की धरती पे तमाम बाबा आपकी उम्र जान सकते हैं? उम्र जान सकते हैं? उम्र क्या कितनी है? 60-65 होगी। 65 साल। क्या नाम है? जयराम। कब से ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? व्यायाम झाला नहीं, ये जो चला रहे थे आप, क्या है ये? बाना। बाना। तो आप जब ये कर रहे थे ऐसे, तो क्या आंख फोड़ती है इससे? नहीं, पेट में? पेट में जाएगा, मुंह पे जाएगा, सब कहीं जाएगा। मतलब उसका काम तमाम हो जाएगा। तभी बड़ी फुर्ती है आप में। फुर्ती तो अब शुरू से काम कर रहे हैं सब चेले हमारे, ये सब। अच्छा, देखिए शुरू से काम कर रहे हैं, चेले हैं इनके, फुर्ती है इनके अंदर, ये कह रहे हैं। और यही फुर्ती बरकरार भी रहनी चाहिए। युवा जोश यही दिखना चाहिए असली में। और युवाओं के अंदर अगर ये जोश मौजूद है तो कोई भी ताकत उन्हें कभी हरा नहीं सकती। या यूं कहें कि वो बीमारी से भी लड़ सकते हैं, और जो गलत शक्तियां हैं उनसे भी लड़ सकते हैं। तो ज़रा फिर से अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे अभी करतब दिखा रहे हैं लगातार, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 40 लोगों की टोली, जो 40 सदस्यीय टोली है, जहां से 40 ऐसे नौजवान तैयार हुए। देखिए वाह गजब, दोस्ती भी हो रही है और फिर लाठियां भी चटक रही हैं। वाह भाई वाह, यहाँ जाना खतरे से भी खाली नहीं है अगर कहीं हम लोग देखें। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये देखिए गजब गजब की लड़ाई। और ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जोश दिखाई दिया। जब एक कोई हारता है और एक जीतता है तो इसी प्रकार का जो है आपको नज़ारा देखने को मिलता है। अब फिर से शुरू हो गए, देखिए दूसरे लोग लड़ गए, देखिए फिर लाठियों की आमार होने जा रही है। यानी कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि दो लोगों से एक आदमी कैसे निपटता है। गजब, वाकई में लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और एक व्यक्ति 2 लाठियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं, अगर आपके अंदर लाठी चलाना आता है
आपके अंदर इस तरीके का कौशल है, प्रदर्शन है, तो निसंदेह ये देखिए, ये चाकू लेकर के कटारी लेकर के हमला करता है। सबको उन्होंने बंदी बना लिया है। 2 लठ लेकर के आए, 3 लोगों को इस समय बंधक बनाया, चाकू वाले को भी बंधक बनाया, और देखिए चौथा हमला इनको लाश से गिरा दिया। गजब है, ये कहते हैं रियल के हीरो, लाजवाब लाजवाब। इनके अंदर जो भी जिन्होंने भी इन्हें इस लायक बनाया वो भी बधाई के पात्र हैं, और जो आज ये इन्होंने जो कुछ दिखाया वो बेहतरीन है, और उसकी जितनी सराहना की जाए। हम इसलिए, चूँकि जल विहार महोत्सव में आपको बहुत सारे नेताओं के मंच देखने को मिलते हैं। एक तरफ नेताओं का मंच सजा है जहां पर फूल माला चढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के जो युवा हैं, देश के जो भविष्य हैं, उनका मंच फुटपाथ पर सजा है, जिन्हें देखने के लिए भारी पैमाने पर लोग जमा हैं। उनके हुनर को लोग सलाम कर रहे हैं। बगल में ही नेताजी का मंच सजा है, वहां न जाकर ये लोग यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसे युवाओं को, उनके हुनरमंद को सलाम कर रहे हैं। देखिए लाठियों का फिर से एक प्रदर्शन होता हुआ आपको हम दिखाते हैं। ये गजब का प्रदर्शन, गजब, लाजवाब जिसको कहेंगे, वो हम प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसे लोग जो आए हुए हैं, ये देखिए कैसे अपने आप को बचाते हैं और कैसे इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। देखिए इनसे छूट गई लाठी, और कैसे उन्होंने अपने विरोधी को पटक दिया, लेकिन अभी लाठी की मार तो पड़ रही, लेकिन उन्हें लगे को नहीं रही है। ये देखिए, आपको बिना लाठी के बचाव करते हुए व्यक्ति को हमने दिखाया कैसे पटका पुटकी शुरू है, और ये दिखाता है कि कैसे, ये देखिए बिना लाठी वाले ने लाठी वाली को उठाकर पटक दिया, और देखिए आप कैसे जीतता है व्यक्ति, कैसे नहीं। अब देखिए, अब इनके अंदर ये एक चाकू की भी मार है, और ये मारा, ये देखिए उन्होंने भी अपने आप को सेव किया। ये बताता है कि कैसे आप सेव कर सकते हैं, कैसे आप हरा सकते हैं किसी को। और ये देखिए अब इन्होंने इनका काम तमाम कर दिया। गजब, इनका काम तमाम हो गया। इस तरीके से ये प्रदर्शन दर्शाता है कि हम कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर हिम्मत है हमारे अंदर, तो अगर आपके पास कोई यंत्र नहीं है, फिर भी हम सामने वाले को हरा सकते हैं। अगर आपके अंदर कौशल है तो तब भी हम हरा सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत सारे लोग आगे भी हम आपको दिखाते हैं, और जैसे ही इसका कुछ और नज़ारा मिलेगा फिर आपको पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल सीतापुर से इंडिया के लिए अपने सहयोगी अर्पित शुक्ला और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।